हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे बहुत प्यारे खूबसूरत क्यूट से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो इसे सब्सक्राइब। सबसे पहले तो ये काम कर लेना है आपको, उसके बाद इसे शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स से ताकि आप सबको हमारे वीडियोस मिलते रहें। आरटी एकेडमी आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स लेकर आया है। मतलब ईयर लॉन्ग पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर, और कॉन्सेप्ट की वो डिटेल पढ़ाएंगे जो आपके स्कूलों में नहीं मिल पाती और आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, हम क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं। एक बहुत लंबा दौर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रहे हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जोन में ही एक आगे का एक डिवाइस का चैप्टर है विच इज कॉल्ड कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के कुछ लेक्चर्स प्रीवियसली कर चुके हैं। आज चर्चा कैपेसिटर को बढ़ाते हुए है। कैपेसिटर चैप्टर चल रहा है और इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है कि कितने वोल्ट की बैटरी लगाएं, कितना कैपेसिटर हो तो कितना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और वो चार्जिंग करने में कितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास पहुंचती है और कितनी एनर्जी का उसमें लॉस आ जाता है। यानी कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या फायदे, क्या नुकसान है, इन बातों को हम देखेंगे। तो बिना किसी डिले के काम शुरू करते हैं। आज की शुरुआत जो है वो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर से है कि सबसे पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होता है। हमें पता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो Q इक्वल टू CV आप लिखा करते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अच्छी बात। आप इसे देखें कि अगर कह दिया गया कि जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड की है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है बेटा वो मान लो 6 वोल्ट्स का है, तो Q इक्वल टू CV लगाने से आपको मालूम चलेगा कि 2 माइक्रोफैरड्स इनटू 6 वोल्ट, वोल्ट और फैरड मिलकर के कूलम बन जाएंगे। दिस विल बिकम 2 माइक्रो कूलम्स, यानी 2 into 10 raised to -6 कूलम्स। ये हमारा चार्ज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसका अगला भी देखें। अगर कहा गया कि जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैरड है और जो वोल्टेज है वो मान लीजिए कि 8 वोल्ट्स का है, तो बताइए कि चार्ज कितना होगा। तो चार्ज की वैल्यू आप फिर से CV रखेंगे, C की जगह 4 माइक्रोफैरड्स रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 8 वोल्ट से, एंड यू नो वोल्ट और फैरड मिलकर कूलम्स बन जाएंगे। 4 8 32, फिर माइक्रो कूलम्स यानी 32 into 10 raised to -6 कूलम्स, यानी 3.2 into 10 raised to -5 कूलम्स। ये हमारा चार्ज है। इसी प्रकार की लल्लू प्रॉब्लम्स एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है। पिकोफैरड भी ले सकते हैं, नैनोफैरड भी ले सकते हैं, फर्क तो नहीं पड़ता हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो लेट्स से 28 माइक्रो कूलम्स है। बताओ कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था। तो तुम जानते हो कि Q इक्वल टू CV होता है, तो जो V का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q डिवाइडेड बाय C। चार्ज बेटा प्रॉब्लम में आपको दे रखा है, दैट इज 28 माइक्रो कूलम्स डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 4 माइक्रोफैरड। सबसे पहले से तो माइक्रो से माइक्रो को आपको काट देना चाहिए, देन यू डिवाइड 28 बाय 4, तो 7 टाइम्स चला गया और 7 कूलम पर फैरड। तो इसका मतलब कूलम पर फैरड इज नथिंग बट वोल्ट, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 7 वोल्ट आ गया। इस प्रकार की डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आपसे स्कूल में कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लेता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं या ट्रू फॉल्स में आते हैं, वैल्यूज देकर पूछ लेता है इट इज ट्रू और फॉल्स, या फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम देखने में लल्लू है क्योंकि काइंड ऑफ सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। हालांकि है बहुत लल्लू, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में जरूर आ जाए। चलिए इसी प्रॉब्लम को और कैसे दिखाते हैं
हम लोग वो देख लेते हैं। और दिखाने का तरीका ये है कि यू हैव अ कैपेसिटर जो पहले से बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस C एंड यू हैव अ बैटरी व्हिच इज रेटेड एज V वोल्ट। V वोल्ट में कोई ना कोई उसका हायर पोटेंशियल होगा, हम उसको पॉजिटिव मार्क करेंगे, कोई ना कोई लोअर पोटेंशियल होगा, हम उसे नेगेटिव मार्क करेंगे। हायर और लोअर पोटेंशियल्स को नेगेटिव पॉजिटिव मार्क करते हैं, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव से नहीं होता। और ये कहा जा रहा है कि व्हेन यू कनेक्ट दिस कैपेसिटर विद द बैटरी व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ V वोल्ट की कहानी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्योंकि ये सिंपल वायर दिखाई दे रहे हैं और वायर्स में किसी तरह का पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आता। नहीं याद है तो फिर से याद कर लो इस बात को बच्चों कि ये जो सिंपल प्लेन वायर्स हैं ये इक्वी पोटेंशियल होते हैं, इक्वी पोटेंशियल होते हैं। और इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब जहां तक वायर है वहां तक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल का चेंज आने के लिए बैटरी आनी चाहिए, कैपेसिटर आना चाहिए या रेजिस्टर आना चाहिए। मतलब पोटेंशियल का चेंज कैपेसिटर में, बैटरी में या रेजिस्टर में ही आएगा, वायर्स में पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं आएगा। अतः जो हम लिख रहे हैं उसमें V से यहाँ पर भी V लिख सकते हैं और 0 से यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। एंड इफ यू सी कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor, that is nothing but V। तो जहां है हायर पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां है लोअर पोटेंशियल वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। Q and Q का तमाशा आपको पता है, and you also know कि Q is nothing but C times V। ये इतना चार्ज, ठीक है, अच्छी बात है। कोई सवाल करा तो सवाल कर लो बेटा। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से 10 वोल्ट्स की कोई बैटरी है और उसको जोड़ दिया गया है किसी कैपेसिटर से। ध्यान रखिएगा जब तक ना बोला जाए तब तक मान के चलना है कि स्टोरी स्टेडी स्टेट की चल रही है। दिस इज नथिंग बट 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। और जब ये 3 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस आ गई बच्चे आपके पास, आपने यहाँ प्लस और माइनस मार्क किया और यहाँ 0 बोला, यहाँ 10 बोला और कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 और 10 का 10 ही है। पोटेंशियल डिफरेंस आता नहीं है वायर के क्रॉस, तो 0 0 रहेगा, 10 10 रहेगा। और इस वजह से हायर की तरफ हम प्लस लिखेंगे, लोअर की तरफ हम माइनस लिखेंगे। यहाँ पर बेटा चार्ज आएगा प्लस Q और यहाँ पर आएगा माइनस Q। और जो प्लस Q हमारा कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है उसकी वैल्यू होगी C टाइम्स V। C को देखो तो हमने लिखा है 3 माइक्रोफैरड और वोल्टेज अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस देखूं तो 10 माइनस 0, हायर माइनस लोअर, हायर इज 10, लोअर इज 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, 10 माइनस 0 इज 10। तो आपको दिख रहा होगा कि 3 माइक्रोफैरड में 10 वोल्ट का मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगेन यू नो फैरड और वोल्ट कूलम्स बन जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आया है 30 माइक्रो कूलम्स। ये हमारा चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट पर। इस प्रकार से कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज निकाला जाता है। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज जो आ रहा है वो बैटरी के पोटेंशियल से नहीं सोच रहे हैं हम उस बैटरी के पोटेंशियल से ये देख रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। फिलहाल एक ही कैपेसिटर लगा है तो जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस रहेगा। परंतु अगर यहाँ पर एक नहीं एक से ज्यादा कैपेसिटर या पैरेलल या सीरीज में लगा दिए गए होते तो हर एक कैपेसिटर पर सेम पोटेंशियल होता, इस बात की हमें कोई गारंटी नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर जो CV लिया जा रहा है ये बैटरी का नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है, निकल आया। और बताइए, कह रहा है कि जो अभी किया उसमें कैपेसिटर अनचार्ज था, आपने एक बैटरी लगाई तो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज देना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता है, वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है और उतना चार्ज हो जाता है जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम होने का मतलब कैपेसिटर पे उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जितना बैटरी पर था। हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया। अभी तक ये किया, जो पिछला सवाल था वो यही था। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आई विल शो इट टू यू। और से देखें, कैपेसिटर पहले पूरी तरह अनचार्ज था, उसके बाद बैटरी लगाई, बैटरी ने ये क्यू चार्ज से प्रोवाइड कर दिया, ठीक। अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से। मैं लिख देता हूं यहां पे, अनचार्ज कैपेसिटर is charged with
द बैटरी, अनचार्ज कैपेसिटर इज चार्ज विद द बैटरी। ये केस हमने किया। क्या होता कि ये कैपेसिटर जो है ये पहले से चार्ज होता, हम किसी बैटरी से चार्ज करके लाते फिर किसी दूसरी बैटरी पे लगाते। वही केस अगली स्लाइड का है, कह रहा है चार्ज कैपेसिटर विद अ न्यू बैटरी। यानी हमने क्या किया वो गौर से देखना बच्चों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अच्छा सवाल, हमारे पास एक कैपेसिटर है, हम कह देते हैं 2 माइक्रोफैरड का है, और इसे हमने, ये अनचार्ज था पहले, और अनचार्ज होने के बाद इसको 4 वोल्ट्स की बैटरी से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ये प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहे हैं हायर लोअर, जिस वजह से यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जो इधर प्लस क्यू आएगा पॉजिटिव प्लेट पर और माइनस क्यू आएगा पॉजिटिव प्लेट पे, तो आपको पता है कि जो प्लस चार्ज आने वाला है वो 2 into 4 दैट इज नथिंग बट 8 माइक्रो कूलम्स आने वाला है। तो हमने इस कैपेसिटर को पहले से एक बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट किया तो हमारा जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैरड का तो है, लेकिन इसके ऊपर अभी चार्ज है, और वो चार्ज इधर प्लस 8 माइक्रोकूलम्स का होगा और यहां माइनस 8 माइक्रोकूलम्स का होगा। ऐसा कैसे बोला जा रहा है कि एक तरफ आप प्लस बोल रहे हैं और एक तरफ माइनस बोल रहे हैं, जैसे था वैसे। चार्ज कहां चला गया? चार्ज कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? बैटरी हटा दी। कैपेसिटर की प्लेट पर जितना चार्ज आ गया था, जब हम इस वायर को आपके लिए तोड़ देंगे, यहां से थोड़ा और यहां से थोड़ा, तो आप देखिए इस सर्किट को तोड़ने के बाद कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज दौड़ के कहां जाएगा? रास्ता ही नहीं है, सर्किट ओपन हो गया। तो जब भी कभी कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, डिटैच कर दिया जाएगा, तो कैपेसिटर पे जितना भी चार्ज उस वक्त होगा वो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट से कहीं भी बहकर नहीं जाएगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, हम इस बात को लिखेंगे भी कि whenever a capacitor is disconnected from a battery, its charge remains constant. जब इसे हटाया गया तो जितना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर था उतना ही चार्ज बेटा इसके कैपेसिटर के ऊपर अभी भी रहा। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए, मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ आए। फैसिनेशन से नहीं पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे ताकि समझ आए। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 8 है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अब इस चार्ज कैपेसिटर को एक नई बैटरी से जोड़ें। Now this charge capacitor, which is having nothing but 2 microfarads as its capacitance, is now connected with a battery, let's say 6 volts. मैं 6 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, ऐसे लगा दिया गया। और ये कनेक्शन करते हुए ये इंश्योर किया गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। यानी कि दिस प्लस इज कनेक्टेड विद प्लस एंड दिस माइनस इज कनेक्टेड विद माइनस। मैं आपके लिए यहां पर प्लस 8 माइक्रोकूलम्स पुराने चार्जेस बाहर की प्लेट पे दर्शा रहा हूं। ठीक, सेम पोलैरिटी। पहला केस जो है वो है सेम पोलैरिटी का, यानी कैपेसिटर को जो जोड़ा है वो सेम पोलैरिटी से जोड़ा है। अच्छी बात। अब पोटेंशियल किसका जीतेगा, बैटरी का या कैपेसिटेंस का? तो ध्यान रखिएगा, बैटरी जहां भी होगी, बैटरी कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम कि बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस है, बैटरी उस पोटेंशियल डिफरेंस को 100% मेंटेन करना चाहती है और करती है। इसका मतलब if there is 6 volt potential difference across the terminals of this battery,
तो पक्का पक्का ये जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर 0 मान ले और यहाँ पर 6 मान ले, अगेन यहाँ पर 0 मान ले, यहाँ पर 6 मान ले, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर का अपना नहीं रह जाएगा, जबकि वो हो जाएगा जो बैटरी लगाई गई, चाहे छोटी लगाई जाए चाहे बड़ी लगाई जाए, बट बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसे भी नोट करिए कि कैपेसिटर एंड बैटरी के कॉम्बिनेशन में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेटिंग होता है, यानी अल्टीमेटली बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस चलने वाला है। यानी अभी तक मेरा कैपेसिटर 4 वोल्ट से चार्ज हो रहा था और अब मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ गया। अब ये मेरा कैपेसिटर आइसोलेटेड नहीं है, जैसे यहाँ पे आइसोलेटेड कैपेसिटर था, अब ये आइसोलेटेड नहीं है, ये बैटरी से जुड़ गया है, तो इसके अक्रॉस अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 6 वोल्ट का है, और मैं अगर कैपेसिटेंस देखूं तो शायद 2 माइक्रोफैरड की है, और अगर मैं कहूं कि चार्ज कितना है तो तुम कहोगे चार्ज की वैल्यू तो CV होती है, C की जगह 2 है, B की जगह 6 है, चार्ज की वैल्यू 12 है माइक्रोकूलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस साइड में प्लस 12 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और माइनस साइड में माइनस 12 माइक्रोकूलम्स चार्ज आएगा। तो आपको दोनों प्लेट्स पे फाइनल चार्जेस पता चल गए। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ये रखने के बाद आप लिखेंगे कि Q इनिशियल कितना था, तो आप Q इनिशियल की जगह कहेंगे 8 माइक्रोकूलम्स था, और मैं कहूं कि Q फाइनल कितना है तो आप कहेंगे 12 माइक्रोकूलम्स है। यानी जो 12 चार्ज फाइनल है, ये 12 का 12 बैटरी ने नहीं दिया है, बैटरी से होकर नहीं आया है। ये जो 12 कूलम का चार्ज है, इसमें से 8 तो इसके पास पहले से था, जो फ्लो के होके आया है 8 से 12 हो गया, तो फ्लो होके चार्ज सिर्फ और सिर्फ 4 माइक्रोकूलम्स आया है। तो अगर मैं कहूं फाइनल चार्ज तो हो गया, अगर मैं कहूं Q फ्लोन कितना है, फ्लोन का मतलब कितना चार्ज बह के आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 4 माइक्रोकूलम्स, इतना चार्ज मेरे कैपेसिटर में फ्लो होकर आया। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल 4 वोल्ट, फाइनल पोटेंशियल 6 वोल्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, इनिशियल एनर्जी को अगर तुम देखोगे तो कैपेसिटर के ऊपर देखोगे तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिखेंगे इनिशियल एनर्जी हाफ CV², हाफ बेटा हाफ ही लिखा है, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डालेंगे तो इनिशियल एनर्जी आएगी दैट इज 4², ये कट गया तो हमारी एनर्जी आई 16 माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो का फैक्टर हमने कभी खत्म नहीं किया था। फाइनल एनर्जी को अगर तुम देखोगे तो तुम ये पाओगे कि फाइनल पोटेंशियल बच्चा 6 है, तो हम यहाँ पे 2 × 6 का पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी एनर्जी आ गई बेटा 36 माइक्रो जूल। अभी इस कंडीशन के अंदर, इस फाइनल कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है वो 36 माइक्रो जूल के बराबर है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज इनसाइड द स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर एट द सेकंड लेटर इक्वेशन। ये जो लेटर हाफ की बात है इसमें, और ये 16 माइक्रो जूल की जो एनर्जी है ये इसके फर्स्ट हाफ में इसके अंदर सेव थी, तो डिफरेंस कितने का आया, तो मेरे हिसाब से 20 का डिफरेंस आ रहा है। If the difference is 20, then you can say this delta U is nothing but U final minus U initial, that is 36 minus 16, that is 20 microjoules। यानी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की गई कैपेसिटर को। तो ये एनर्जी आई कहां से ये एनर्जी आ रही है? कैपेसिटर के पास पहले 16 जूल एनर्जी थी, माइक्रोजूल, अब 36 हो गई, तो 20 एक्स्ट्रा आई ना, कहां से आई? ये सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की इस महान आत्मा बैटरी ने। तो दिस 20 माइक्रोजूल इज प्रोवाइडेड बाय, मैं ये लिख देता हूं, बैटरी। हमारी बैटरी माता ने इसे प्रोवाइड किया है। कोई परेशानी वाली बात? ये है सस्ती। आप देखें क्या हो रहा है, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक कैपेसिटर जो पहले से चार्ज था, जब वो किसी बैटरी के साथ जुड़ता है तो कुछ अलग ही खेल तमाशा कर देता है। और जो तरीका मैंने आपको बहुत धीमे धीमे बताया है, इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी सब निकाल सकते हैं।
तो चलें एक इसका एक और सवाल कर लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन करेंगे, बेहतर समझ आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर देता हूं, उसको आप करेंगे। मैंने लिखा अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, let's say 4 microfarad is charged up to 4 volts. Now it is connected to a 5 volt बैटरी। फाइंड सब कुछ का क्या मतलब है? सब कुछ का मतलब ये है कि आपको ये चीज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि कितना चार्ज इनिशियल, कितना चार्ज फाइनल, कितना एनर्जी इनिशियल, कितनी एनर्जी फाइनल, क्या है इसमें एनर्जी का बढ़ता हुआ केस, कितना है बैटरी का वर्क डन, कितना है एनर्जी का लॉस, सब निकालो। तो चलो निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 माइक्रोफैरड है, तो लिख लेते हैं। फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव पोटेंशियल और कोई नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई किया होगा। वो कह रहा है कि 4 वोल्ट तक इसे चार्ज करके रखा था, तो 4 वोल्ट तक अगर आपने चार्ज करके इसे रखा है तो लॉजिकली इसमें कोई ना कोई चार्ज आया होगा, और चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं सीवी होती है। 4 × 4 आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि 16 माइक्रोकूलम्स का इसके ऊपर चार्ज है। तो पॉजिटिव साइड में आप देखेंगे तो 16 माइक्रोकूलम्स चार्ज होगा और नेगेटिव साइड में आप देखेंगे तो -16 माइक्रोकूलम्स का चार्ज होगा। अब ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, अलग है, इसके चार्ज में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। इस चार्ज कैपेसिटर को अब आप अगर जोड़ें किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, सॉरी अनचार्ज कैपेसिटर नहीं, बैटरी से जोड़ें तो देखिए क्या सीन होगा। ये कह रहा है कि बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया। जब आप इसे एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करते हुए क्या पाएंगे कि भैया हमने ये 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, मेरे पास ये 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर था, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो जहां पर बैटरी का हायर पोटेंशियल है वहीं पर कैपेसिटर का भी हायर पोटेंशियल आएगा, जहां बैटरी का लोअर पोटेंशियल वहां पे कैपेसिटर का भी लोअर पोटेंशियल आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फाइनल चार्जेस, तो फाइनल चार्जेस की वैल्यू होगी C × V। कैपेसिटेंस आज भी 4 ही है पर पोटेंशियल बदल के 5 हो गया, तो आंसर आ गया 20 माइक्रोकूलम्स। यानी फाइनली इस भाई साहब पे चार्ज +20 माइक्रोकूलम्स एंड -20 माइक्रोकूलम्स है। अब इसकी बजाय अब ऊपर देखते हैं, ऊपर की कहानी क्या है। ऊपर की कहानी का मतलब ये है कि जो इनिशियल चार्जेस थे वो भी हमें लिख लेना चाहिए, एंड वी शुड राइट द इनिशियल चार्जेस। यहाँ पर आएगा +16 माइक्रोकूलम्स और यहाँ पर आएगा -16 माइक्रोकूलम्स। आप देखें कि कैपेसिटर पर पहले से +16 और -16 के चार्जेस थे, आज +20 -20 का चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट को कंसीडर करें तो पहले से 16 चार्ज था, अब 20 है, तो जो चार्ज फ्लो होके आया वो फ्लो चार्ज आज भी 4 माइक्रोकूलम्स ही है। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द इनिशियल चार्ज, तो आप कहेंगे कि शायद 16 माइक्रोकूलम्स है। आपसे कोई कहे कि फाइनल चार्ज बताइए तो आप उसको 20 माइक्रोकूलम्स का स्टेटमेंट बताएंगे। आपसे कोई कहे कि फ्लोन चार्ज बताइए तो फ्लोन चार्ज बेटा आप बताएंगे 4 माइक्रोकूलम्स। मेरे हिसाब से ये आंसर रहेगा। अच्छा, अगर इनिशियल पोटेंशियल बताएंगे तो आपसे कह रखा है कि 4 वोल्ट तक चार्ज किया था। अगर आप फाइनल पोटेंशियल बताएंगे तो वो भी कह रखा है कि 5 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। क्लियर? अब इसमें तुमसे और बातें पूछ सकता है। वो क्या क्या पूछ सकता है, गौर से देखो। वो कहेगा कि इनिशियल एनर्जी के बारे में बताओ और फाइनल एनर्जी के बारे में बताओ। मुझे एनर्जी के लिए ई सिंबल यूज नहीं करना चाहिए पर लिख दिया है तो उसे ही चला लेते हैं। हाफ CV² इज द एनर्जी। अगर हाफ CV² जब V की इनिशियल वैल्यू डालेंगे तो इनिशियल एनर्जी आएगी, फाइनल वैल्यू डालेंगे तो फाइनल एनर्जी आएगी। आप देखें हाफ को हाफ रहने दिया, C को लिखा 4, इनिशियल पोटेंशियल भी है बेटा 4, तो ये रहा ऐसे, ये 2। 4 4 जा 16, 2 जा 32 माइक्रोजूल, ये आपकी इनिशियल एनर्जी। ठीक। अब अगर मैं फाइनल के लिए रखूं तो मैं लिखूंगा 4 × फाइनल पोटेंशियल जो है बेटा वो 5 है, 5 रहा, ये 25 हो गया, ये 2, तो शायद आ गया बेटा आपका 50 माइक्रोजूल। आप देखें इनिशियल और फाइनल। फिर कोई कहेगा कि व्हाट इज द एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को अगर आप देखेंगे डेल्टा ई, कितना एनर्जी में चेंज आया, तो आप लिखेंगे बेटा 50 - 32 एंड यू विल गेट 18 माइक्रोजूल्स। क्लियर है मेरी बात? लॉस बस तो भूल जाओ क्या है। ये देखो
कि इनिशियल एनर्जी 32 थी और फाइनल एनर्जी 50 की है, तो कॉमन सेंस से पहले से कैपेसिटर के पास 32 एनर्जी थी और आज कैपेसिटर के पास 50 एनर्जी, मैंने एक स्टेटमेंट गलत बोल दिया गलती से कि वो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस नहीं है, ये इंक्रीमेंट इन एनर्जी है। ठीक है, इस बात को बहुत विशेष ध्यान देना कि वो मेरे मुझसे गलत स्टेटमेंट निकल गया था। दिस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन एनर्जी, कितनी एनर्जी बढ़ गई है, ये चीज है इंक्रीमेंट इन एनर्जी। विशेष ध्यान दें, इंक्रीमेंट इन एनर्जी है, पहले 32 थी आज 50 हो गई, कितनी बढ़ी 18 बढ़ गई। कहां से बढ़ी? ये सारा काम बैटरी ने किया। दिस इंक्रीमेंट इज इन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि इनिशियल फाइनल चार्जेस, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल्स और इनिशियल फाइनल एनर्जी कैसे निकालते हैं। बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, ये कैसे निकालते हैं। नया एजेंडा है कि वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालें और एनर्जी लॉस कैसे निकालें। तो वही पुराना जो सवाल अभी हम लोगों ने किया, इसी क्वेश्चन को रिपीट टेलीकास्ट लगा लेते हैं तो इससे कहानी पता चल जाएगी। चलो देखें, सीन ये था कि वी हैड अ कैपेसिटर दैट वाज 4 माइक्रोफैरड एंड चार्ज अप टू 4 वोल्ट्स, और यहाँ पे कहीं प्लस यहाँ पे माइनस था, तो कोई ना कोई प्लस माइनस लगाकर आपको दिया गया। और आपको पता है कि Q का जो बेटे फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट CV, तो आप 4 into 4 अप्लाई करोगे तो आप पाओगे 16 माइक्रोकूलम्स। तो प्लस की तरफ बेटे आपके पास आंसर आएगा प्लस 16 माइक्रोकूलम्स और यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा माइनस 16 माइक्रोकूलम्स, क्योंकि अगर पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आएगा। अच्छा साहब, अब क्या किया था हम लोगों ने, याद करो, तो इसे 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया था। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसी कैपेसिटर को लिया और सेम कैपेसिटर को बेटा जोड़ा 5 वोल्ट की एक्सटर्नल नई टाइप की बैटरी से। ये रहा 5 वोल्ट, ये रहा बेटा 4 माइक्रोफैरड और इसमें पहले से जो चार्ज था वो प्लस 16 माइक्रोकूलम्स और माइनस 16 माइक्रोकूलम्स था। अब जो चार्ज आएगा अगर आप उसे देखना चाहें तो Q इक्वल टू CV होता है। अगर मैं Q लिखने की कोशिश करूं, अगेन CV लिखूंगा, फाइनल कंडीशन के लिए C वही रहेगा, V 5 हो जाएगा, तो चार्ज बिकम्स 20 माइक्रोकूलम्स। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 20 माइक्रोकूलम्स आएगा, यहाँ का चार्ज माइनस 20 माइक्रोकूलम्स आएगा। तो शायद ये बात समझ आती है। और पहले से किसी प्लेट पर चार्ज अगर आप देखोगे तो 16 था, आज के तारीख में 20 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज फ्लो करके आया वो चार्ज 4 माइक्रोकूलम्स का है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। हम कहें कि वर्क डन बाय बैटरी क्या है। चलो पहले इनिशियल फाइनल चार्ज लेते हैं, तो उसके बाद बातें करते हैं। इनिशियल चार्ज जो है वो 16 माइक्रोकूलम्स का है। फाइनल चार्ज क्या है सर? 20 माइक्रोकूलम्स का है। दोबारा क्यों करा दो, लिखो, काम की जरूरत है इसमें। फिर कोई कहेगा कि फ्लोन चार्ज कितने का है, तो आप फ्लोन चार्ज ऐसे लिखिए और लिखिए कि 4 माइक्रोकूलम का है। जितना पहले था, जितना अब आ गया, उनका डिफरेंस ही नया आया है। इसका मतलब ये है कि 20 माइनस 16 ही फ्लोन चार्ज है। अगर मैं कहूं कि इनिशियल पोटेंशियल कितना है तो आप उसका 4 वोल्ट लिखोगे। मैं कहूं फाइनल पोटेंशियल कितना है तो आप इसे 5 वोल्ट लिखोगे, क्योंकि 4 वोल्ट प्रोवाइडेड था और 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और बैटरी का ही पोटेंशियल तो जीतेगा। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। इसके बाद अगर कोई कहे कि इनिशियल एनर्जी के बारे में बताओ, तो आपने हाफ सी वी स्क्वायर लगाया था, और फाइनल एनर्जी बताओ तो भी आपने हाफ सी वी स्क्वायर बताया। बस इतना है कि अगर इनिशियल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल पोटेंशियल डालना पड़ेगा, और फाइनल एनर्जी निकालनी है बेटा तो फाइनल पोटेंशियल डालना पड़ेगा। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 4 4 जा 16, 2 जा 32, और यहाँ पे इससे काटेंगे तो 2 आएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50। तो आपके पास 32 माइक्रोजूल और 50 माइक्रोजूल एनर्जी आ गई। अब मैं कहूं कि ये तो आपने निकाल ही लिया, लेकिन कितना एनर्जी का चेंज आएगा, तो चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट 50 माइनस 32। ये आंसर बेटा पॉजिटिव 18 माइक्रोजूल्स आ रहा है, और जो माइनस में ना आकर प्लस में आ रहा है तो ये प्लस सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट इन एनर्जी होता है। इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखिए। नाउ वी आर कंसर्न्ड विद आवर टॉपिक वर्क डन बाय द बैटरी एंड द एनर्जी लॉस। ठीक है,
वर्क डन बाय द बैटरी कैसे लिखते हैं, गौर से देखना। टक 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 टक, वर्क डन बाय बैटरी। मैं BTRY लिखूंगा तो आप समझेंगे कि मैं बैटरी लिख रहा हूं। बैटरी का वर्क डन क्या है समझना। कोई भी एजेंट कितना वर्क डन करता है, बैटरी का वर्क डन ऐसे है कि इसे अपने लोअर से हायर टर्मिनल तक किसी पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो बैटरी का वर्क डन है। और तुम जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख कर आए हो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस में आपने चार्ज को घुमाया वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखे, और कितना चार्ज घुमाया वो चार्ज लिखे, तो ये वर्क डन आ जाता है। आप देखें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 और बैटरी ने 20 चार्ज मूव नहीं कराया, 16 मूव नहीं कराया, बैटरी ने तो मूव कराया 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। गौर से देख लीजिए इस बात को, अगर फाइनल चार्ज 20 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी ने 20 चार्ज मूव कराया है। बैटरी तो सिर्फ उतने चार्ज को मूव करा रही है जितना एक्स्ट्रा चाहिए था। पहले 16 था, अब 20 हो गया। चाहिए कितना चार्ज, तो बैटरी जो है वो 4 माइक्रोकूलम को मूव करा रही है। तो जब तुम फ्लोन चार्ज को देखोगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस फ्लोन चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो वर्क डन बाय बैटरी जब आप बच्चा लिखेंगे तो लिखेंगे चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। और इस फॉर्मूले को तो आप बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे जैसे आप अपना नाम याद रखते हैं कि बैटरी का अगर वर्क डन लिखना हो तो उसका मतलब सीधा सा है कितना चार्ज बैटरी से गया और क्या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी से कितना चार्ज गया भैया 4 माइक्रोकूलम का, और पोटेंशियल बैटरी का कितना है बेटा 5, तो कितना आया 20 माइक्रोजूल्स। यानी कि वर्क डन बाय बैटरी जो निकल कर आया वो 20 माइक्रोजूल्स निकल कर आया। तो हमने एक आंसर इस एजेंडा का तो निकाल लिया। आप ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये फॉर्मूला भी है, वैल्यू पुट कर ये आंसर आ गया। आप देखें इस पूरे केस में पहले इसके पास एनर्जी जो थी वो 32 थी, आज जो एनर्जी है वो 50 है। वो दे कौन रहा है, तो इंक्रीमेंट इन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो हम कहते थे प्रोवाइडेड बाय बैटरी इटसेल्फ, प्रोवाइडेड बाय बैटरी। अगर प्रोवाइडेड बाय बैटरी का सीन है तो बैटरी कैसे प्रोवाइड कर रही है एनर्जी, तो सब कहेंगे ये जो बैटरी वर्क डन कर रही है इसी से तो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। हाँ तो यार बैटरी वर्क डन 20 जूल का कर रही है, माइक्रो जूल का, और एनर्जी का इंक्रीमेंट मात्र 18 का हो रहा है, तो ये 2 जूल एनर्जी का क्या हो रहा है, यही हीट लॉस है। बैटरी जितना वर्क डन करे उसमें से जितना हिस्सा कैपेसिटर में पहुंचना है पहुंच गया, बाकी का हिस्सा हीट लॉस हो गया। यानी कि अगर मैं हीट लॉस निकालने जा रहा हूं तो हीट लॉस का फॉर्मूला होना चाहिए वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है ये हीट लॉस है। एंड इफ यू सी व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज 20, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन एनर्जी, दैट इज 18, तो आंसर आया 2 माइक्रोजूल्स। तो 2 माइक्रोजूल की एनर्जी का बेटा हीट लॉस हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये आसान नहीं है, मुश्किल काम। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद एक नई चीज आती है, दैट इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर विद अनदर चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लिया जाए, उसको किसी दूसरे कैपेसिटर से चार्ज करके देखा जाए तो क्या होता है, वो करते हैं। आओ देखो करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स से इट इज 2 माइक्रोफैरड, ठीक, और इसकी किस्मत में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, लवारिस घूम रहा है और चाहता है कि कोई इसे चार्ज कर दे। जब कोई बैटरी ना मिले तो आप एक दूसरे कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 5 माइक्रोफैरड का चार्ज है और इसे जो चार्ज कर रखा है लेट्स से 4 वोल्ट तक कर रखा है। क्लियर है मेरी बात, कितने वोल्ट तक कर रखा है सर, 4 वोल्ट तक कर रखा है। तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव आया होगा, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव आया होगा, और जहां जहां पॉजिटिव नेगेटिव आया सब जानते हैं कि Q की वैल्यू तो सर CV होती है, और जब CV होती है तो यहां पर आया +20 माइक्रोकूलम और यहां पर आया -20 माइक्रोकूलम। भैया यहां पे चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं है, पहले ही बताया जा रहा है। अब इन दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो जब आप बेटे इन दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो आप इन कैपेसिटर्स की शक्ल इस प्रकार से पाएंगे। तो आपने इन कैपेसिटर की शक्ल ऐसी पाई, ये जो है मेरा ये 5 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है, ये जो है मेरा ये 2 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है। अच्छा,
जो फाइनल चार्जेस हैं वो मैं अंदर लिखूंगा और जो इनिशियल चार्जेस हैं वो मैं बाहर लिखूंगा। तो 20 माइक्रोफैरेड वाले 5 माइक्रोफैरेड वाले पे ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज और -20 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले से था, और भैया पे 2 माइक्रोफैरेड पे कोई चार्ज नहीं था, और इनका वोल्टेज पहले 4 था, इनका 0 था। ठीक है, क्योंकि चार्ज नहीं तो वोल्टेज भी नहीं। लेकिन अब दोनों को जोड़ दिया गया और जोड़ने पर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और 10th क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़कर आए हैं तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की जानकारी है, आपको फोटो याद होगी, उसका आधार कार्ड याद होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो शक्ल ऐसी दिखाई देती है, प्लस प्लस के साथ जुड़ा होता है, माइनस माइनस के साथ जुड़ा होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ये आखिरी वाली बात पकड़ लो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। कितना होगा? 5 नहीं, 4 नहीं, 0 नहीं। इसका पोटेंशियल 4 है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज बहकर चला जाएगा। क्या? हाँ, ऐसा होता है। चार्ज को बहने का रास्ता मिल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, हायर से लोअर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बह के चला जाएगा, यानी कि इस +20 माइक्रोकूलम वाली प्लेट से चार्ज निकलकर इस 0 की तरफ भाग जाएगा। और भागते भागते कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि इसका चार्ज घटेगा, घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल घटते घटते और इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कभी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो कोई ना कोई कॉमन पोटेंशियल V डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? तो एट इक्विलिब्रियम let the common potential be V वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल। अच्छी बात है। इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया होगा? फिर ये हुआ होगा 2V और यहाँ -2V। ये कैसे बता रहा है? अरे Q बराबर CV है, अगर फाइनल पोटेंशियल V हो गया, इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो चार्ज कितना है? 2V। तो यहाँ कितना चार्ज है सर? 5V, और यहाँ कितना है? -5V। समझ पा रहे हो? Q बराबर CV, 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 C2VV, तो 2V चार्ज 5V चार्ज, इस तरह से। और तुम देखो अगर गौर से तो इस पूरे खेल तमाशे में इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकला और इस 2 माइक्रोफैरेड पे चला गया। बट इफ यू सी वेरी क्लोजली कि ये जो प्लेट है, ये लेफ्ट वाली दोनों प्लेट्स जो हैं, ये किसी से कनेक्टेड नहीं। कैपेसिटर की प्लेट्स एक्चुअली एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। तो नीचे वाली प्लेट से चार्ज निकला, ऊपर वाली प्लेट में गया, ऊपर वाली प्लेट से खेलता कूदता नीचे वाली प्लेट में आ जाएगा। ना दुनिया में कहीं से इस पर चार्ज आ रहा है, ना इन दोनों प्लेटों से कहीं पर चार्ज आ रहा है। इसका मतलब इन दो प्लेट्स का, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 का जो पहले चार्ज था वही आज भी चार्ज होगा। तो हम ऐसा कह देंगे कि अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन इन प्लेट्स 1 and 2। 1 and 2 में चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो आप देखें इनिशियल चार्ज 0, इनिशियल चार्ज 20, तो आप लिखेंगे 0 + 20, और फाइनल चार्ज 2V, फाइनल चार्ज 5V, तो आप लिखेंगे 2V + 5V। तो आपको लगा कि ये आया 7V और सामने है 20, तो V की वैल्यू आ गई बेटा 20/7। एंड यू सी कि आपको कॉमन पोटेंशियल मिलता हुआ दिखाई देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन पोटेंशियल। अच्छा साहब, अब अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल पता है तो Q1 फाइनल भी मुझे पता चलेगा और Q2 फाइनल भी मुझे पता चलेगा। Q1 फाइनल कौन है? कौन से देखो, 2 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है सर? 2V चार्ज है। और 5 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है? तो सर 5V चार्ज है। तो कॉमन सेंस है कि Q1 फाइनल की जगह लिखेंगे 2 × V, 2 ऐसे ही लिखा, और V की वैल्यू हमने लिखी बेटा 20/7 which comes out to be 40/7। और Q2 फाइनल करें तो वो बेटा 5 × V है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और लिखेंगे 20/7 which comes out to be 100/7। तो आपने इनिशियल और फाइनल चार्जेस निकाल लिए, कोई दिक्कत तो नहीं?
तो इससे आपको ये मालूम चला कि अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर आपके पास है, आप उसे पहले के सवालों की तरह बैटरी से चार्ज करना न चाहें, आप चाहें कि कोई चार्ज कैपेसिटर से ही इसे चार्ज कर दिया जाए, तो आप एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने से पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि अनचार्ज कैपेसिटर पर कितना चार्ज है और चार्ज कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। जोड़ने के बाद दोनों का स्टेडी स्टेट में इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा विच इज रिटन एज V, और फिर उसकी वजह से पहले वाले कैपेसिटर पे CV 2V चार्ज आएगा, CV 5V चार्ज आएगा। फिर कोने वाली प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं इनमें चार्ज कंजर्व कराइए और कहिए कि इनिशियल 20 + 0 चार्ज था और फाइनल 2V + 5V चार्ज है। अगर प्लेट से कहीं चार्ज गया नहीं और प्लेट पे कहीं और से चार्ज आया नहीं, तो ये इनिशियल और फाइनल चार्जेस बराबर होंगे। आपने इक्वेट कर दिए, इनिशियल 20 + 0 और 2V + 5V इक्वेट किया तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई 20/7। अब तुम्हें पहले वाले का फाइनल चार्ज पता है 2V, तो तुमने निकाला 2V, V की वैल्यू रखी 2V आ गया। फाइनल सेकंड वाले का चार्ज पता है 5V, V की वैल्यू रखी तो क्या आ गया 5V। इनिशियल और फाइनल चार्जेस पता चल गए। अगर मैं कहूं कि इनिशियल एनर्जी पता करो 1 की और इनिशियल एनर्जी पता करो 2 की, तो 1 की इनिशियल एनर्जी गौर से देखना तो 0 है क्योंकि भाई साहब के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, और 2 की इनिशियल एनर्जी अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो लिखोगे हाफ C और 4 वोल्ट से चार्ज था तो V²। आप देखें हाफ 5 इंटू शायद 16, ये हुआ 8, तो आंसर आया 40, 5 8 जा 40 माइक्रो जूल। तो सिस्टम की अगर मैं इनिशियल एनर्जी देखूं तो वो 40 + 0 है, दैट इज 40 माइक्रो जूल्स। आई होप इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? यस। अब देखिए मैं इसको हटाता हूं और आपके लिए लिखता हूं, देखो फाइनल एनर्जीज। फाइनल एनर्जी अगर तुम 1 की लिखोगे तो तुम लिखोगे हाफ C और V²। V कितना है कॉमन पोटेंशियल 20/7 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से फाइनल एनर्जी अगर 2 की लिखोगे तो लिखोगे हाफ C की वैल्यू 5 और फिर 20/7 का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से। और तुमको दिखाई दिया इनिशियल फाइनल एनर्जी आ गई। तो आप इनिशियल एनर्जीज भी निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल फाइनल एनर्जी होगी। हमने जोड़कर इनिशियल एनर्जी लिख रखी है, अगर हम फाइनल में इनिशियल को घटा देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि कितना एनर्जी का लॉस आ गया। क्लियर है मेरी बात? तो ये हिस्सा था आज का जिसमें हमें पढ़ना था, देखें गौर से, चार्ज फॉर ए कैपेसिटर और उसके सवाल, फिर चार्ज विद अ न्यू बैटरी करना था कि किस तरह से बैटरी से चार्ज आता है, फिर चार्जिंग करी हम लोगों ने, क्वेश्चन भी किया, बैटरी का वर्क डन कैसे निकालते हैं ये देखा, और एनर्जी लॉस कैसे होता है वो भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से किस तरह चार्ज होता है। अब जो कहानी है वो है धन्यवाद बोलने की। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे। बिना प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसको प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ाया है, ताकि सवाल करते हुए समझ आए कि एक्चुअली एनर्जी लॉस कैसे हो रही है, चार्जिंग कैसे हो रही है, चार्ज कैसे आ रहा है, कैसे कम हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वर्क डन बाय बैटरी क्या है। इन्हीं 3 4 5 सवाल या 10 सवाल के आसपास का एक कलेक्शन लेके अगले लेक्चर में आपके साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब कर लो, किसको, आरटी एकेडमी को, ये आपका ही चैनल है, और फिर इसे शेयर भी कर डालो सबको, ग्रो कराओ, अच्छी बात है। मेरा नाम मत भूलना, इंद्रजीत सिंह नाम है, आईआईटी कानपुर से बहुत सारी पढ़ाई आपके लिए करके आए हैं, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में यही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।